इतनी बड़ा कद का नेता होना और इतनी कुर्सी तक सीमित रहना, मैं समझता हूँ वो रैली नहीं। और उस पर कई जो वीडियो वायरल भी यहाँ पे हो, कोई बिहार का कभी दूसरा, ये हमने नहीं कहा, वो वहाँ के लोगों ने किया। तो कौन से लोग थे? सबकी रैली में हुई और उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ें जो है जम्मू कश्मीर में करेंगे। वो तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो पहले ही था। पहले दिन ही हम लोगों ने, जिस दिन ऐसा फैसला हुआ, हम लोगों को तो हाउस अरेस्ट रखा गया। ये लोग कहाँ थे? डर तो भाजपा को हम लोगों से है। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की स्थिति आज किस तरह की है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रमन बल्ला जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कोई स्थिति अभी कांग्रेस की है? जिस तरह लगातार देखा यह जा रहा है कि जितने भी लीडर्स कांग्रेस से जुड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी छोड़ के जो है आज़ाद ग्रुप जो है ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? बदलाव है, अपने अपने आज़ाद साहब ने काफ़ी नेता यहाँ पे रहे, कुछ उनके पर्सनल साथी थे वो यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा के साथ लोग जुड़े हैं, कार्यकर्ता वहीं पे है, उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो सर, जिस तरह कल देखा यह गया कि गुलाम नबी आज़ाद जब कांग्रेस छोड़ के चले गए और पहली रैली उनकी जो है कल थी, और जिसमें बहुत सारे लीडर्स जो आए और काफ़ी सारी जनता हमें वहाँ पर दिखने को मिली, इस सब पे आपका क्या कहना है? कोई इतनी जनता यहाँ पे नहीं थी। अब उतना अब हाल ही में जो स्वागत हमारे लोगों का किया, इससे 3-4 गुना ज़्यादा थी, लोग थे, रास्ते में आए थे। तो यहाँ पे भी पूरे रीजन के लोग आए। तो इतनी बड़ा कद का नेता होना और इतनी कुर्सी तक सीमित रहना, मैं समझता हूँ वो रैली नहीं। और उस पर कई जो वीडियो वायरल भी यहाँ पे हो, कोई बिहार का कभी दूसरा, ये हमने नहीं कहा, वो वहाँ के लोगों ने किया। तो कौन से लोग थे? कुछ नेता हैं, ग्राउंड में क्या पोजीशन है, वो लोग हैं जो 6-7 साल पे जब लोग उम्मीद करते थे कि महंगाई की आवाज़ को बुलंद करेंगे, बेरोज़गारी की आवाज़ को बुलंद करेंगे, यहाँ पे आए दिन जो लोगों की दिक्कतें हैं उसका समाधान करने के लिए सड़कों पे संघर्ष करेंगे। तो ये वो तो 6-7 साल से अभी दिखाई यहाँ पे नहीं दिए, इसलिए को खास फर्क पड़ने वाला नहीं। कांग्रेस संघर्ष करेगी। सर, आपने वीडियोस की बात की, काफ़ी वीडियोस जो है वायरल भी हुई, देखा गया कि बिहार के लोग थे, अलग अलग जगहों के लोग आए हुए थे और उनको ये भी मालूम नहीं था कि आखिर आया कौन है यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो रैली में बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं उस रैली में जो है हिस्सा ले रहे थे। इस पर वोटर थे या नहीं थे, वो भी तो सवालिया निशान है ना। हमारे मुद्दे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में 25 लाख वोटर को इम्पोर्ट किया जा रहा है, तो लोकल जो लीडरशिप भी वो तो ख़त्म होगी। कहाँ पे ये बोलते थे कि रिफ्यूजियों को, सिख कम्युनिटी को, दूसरों को मौका मिलेगा, क्या अब ये इन लोगों की एंट्री होगी? कोई आर्मी वाला होगा, कोई BSF वाला होगा, कोई CISF वाला होगा, कोई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में लेबर का काम कर रहा है, कोई रेलवे में काम कर रहा है, तो फिर वो लोकल लीडरशिप कहाँ पर होगी? सवालिया निशान ये है कि भाजपा समझ चुकी है, उसकी साख ख़त्म हो चुकी है, इसलिए उनको इम्पोर्ट करने की बातें यहाँ पे की जा रही हैं। और जिसका आल पार्टी, अपोजिशन पार्टी ने भी पहले मंथन यहाँ पे किया, आज भी वहाँ पे हो रहा है। और समय आते हुए ज़रूर हम सब लोग अपनी रणनीति बनाएंगे। वो क्या करते हैं, जो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी बना गए, हमें उस पर कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं, वो अपना रास्ता तय करें, हमारे रास्ते में कहाँ पर रुकावट है। लेकिन वो जो आप पार्टियाँ जो इस ढंग का फैसला करें जिससे भाजपा को फ़ायदा हो, तो ये दुनिया समझती है, हिंदुस्तान के भी नेता समझ गए। कल हम दिल्ली में थे तो 1.5 लाख 2 लाख से भी ज़्यादा आदमी थे, वो भी तो लोग थे, पूरा नेतृत्व करने वाले लोग थे। तो वहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो इस ढंग से हुई, जो ताकतें भारत को जोड़ने की बातें करते हैं और हमारे नेता जो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, वो ताकतों को हवा दें जो भारत तोड़ने की बातें करते हैं, जो कभी बेरोज़गारी जिन्होंने दी, जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा छीन के जम्मू कश्मीर के अवाम को ज़ख्म पहुँचाए, जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए जो हमारे साथ जम्मू में था। आर्टिफिशियल लेक थी, वर्ल्ड लेवल का जू था, नए फ्लाईओवर बनते तो बात होती ना। आप टोल प्लाजा लगा के या टैक्स वसूली करके उस भाजपा की ताकत को हवा देते हो। उन्हीं का मंथन था कि मैं भाजपा के वोट नहीं तोड़ सकता। अगर भाजपा के वोट नहीं तोड़ सकते तो आप सेकुलर वोट को तोड़ के उन ताकतों को मजबूती दे रहे हो जो भाजपा को ताकत मिले। जम्मू कश्मीर का अवाम तंग आ चुका है इनकी गलत नीतियों से, आर्थिक व्यवस्था से। कोरोना के बाद कोई ख़ास आर्थिक पैकेज ये लोग दे नहीं सके। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर कभी आ नहीं सका, जो MOU को साइन करते थे। LG साहब भी बड़ी बातें करते थे, कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए अभी नहीं आया। हमारे प्राइवेट जो प्लेयर्स थे, जो प्राइवेट बिजनेस करते थे, उसमें से भी आधे आदमी निकाले जा चुके हैं। तो समस्या यहाँ पे है, नौजवानों की समस्या। नौजवानों की समस्या को सुनने की बजाय कोई पकोड़े बनाने की सलाह दे और हमारे नेता बोलें कि आप मोदी को समझ नहीं सका, उसमें इंसानियत है। उसमें इंसानियत देखते हैं जिसकी नोटबंदी के कारण ना आतंकवाद की कमर टूटी और 200 से ज़्यादा आदमी जान देंगे।
वो किसानों के आंदोलन में 700 से ज़्यादा शहादत देंगे। क्या वो लोग उनमें अगर इंसानियत नज़र आती है तो ये मैं समझता हूँ कि सोच का फ़र्क है। वो शायद जम्मू कश्मीर के अवाम की पल्स को नहीं पहचान सके। हमने जिस तरह कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस एक सोच थी, उनके अपने एक मैनिफेस्टो थे, लेकिन वही कुछ उसी तरह के कुछ मैनिफेस्टो जो है कल आज़ाद साहब की रैली में हुई और उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ें जो है जम्मू कश्मीर में करेंगे। वो तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो पहले ही था। पहले दिन ही हम लोगों ने, जिस दिन ऐसा फैसला हुआ, हम लोगों को तो हाउस अरेस्ट रखा गया। ये लोग कहाँ थे? डर तो भाजपा को हम लोगों से है, ये तो उनके समर्थक थे। तो इसी बात को बुलंद करने के लिए कि रियासत का दर्जा मिले, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, रोज़गार मिल पाए। आज सारे लोग बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, 4th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जुम्मेवार कौन है? हमें वो मुद्दे तो ऑलरेडी कांग्रेस ने उठाया है, इन्होंने भी उठाया, तो ये अपनी पार्टी से अपना कोई भी बिल्कुल बजा सकते हैं। हमें उससे के साथ कोई लेना देना नहीं। जो पार्टी में नहीं रहा, हमें तो चुनाव लड़ना है, लड़ने के लिए तैयार है। और जो भी सारे साथी हों, मैं समझता हूँ कि कितनी पार्टियों ने जहाँ पे जम्मू कश्मीर में 3-4 साल में जन्म लिया, भाजपा की कई पार्टियाँ यहाँ पे अलग-अलग मुखौटा है, कोई दूसरा पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कभी आम आदमी पार्टी, कभी आप पार्टी, जिसका जिक्र आप कर रहे हो, वो भी भाजपा की सी टीम बन के यहाँ पे आ रही है। लोग महसूस करते हैं जिस चीज़ से भाजपा को ताकत मिले, जिसके लिए कोई बड़ा सा आदमी आंसू बहाए, वो मैं नहीं समझता हूँ। जिस तरह देखा ये जा रहा था कि आज भाजपा को कोई टक्कर देने वाली पार्टी थी वो कांग्रेस से, लेकिन दिन ब दिन कहीं ना कहीं टूट रही है। इस पे क्या कहना चाहोगे? ज़्यादा टक्कर लगाए तो बड़ा बड़ा आदमी भी 10 कदम पीछे आता है, फिर उसके टक्कर लगती है। इरादे हों मजबूत तो आंधियों में भी चिराग हम जला के दिखाएंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, गुलाम नबी आज़ाद की अगर हम बात करें तो क्या लगता था आपको, जिस तरह वो केंद्र में बैठ के जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्या लगता है आप जिस तरह वो अपनी पार्टी बनाएंगे? और कहीं ना कहीं जिस तरह उनका कहना था, कल भी स्पीच में उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में बैठेंगे, लोगों से बात करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि हमने पार्टी का नाम क्या रखना है या आगे क्या करना है। तो क्या लगता है इस तरह वो अपने पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे? ये उनका अपनी सोच है, वो अपने तजर्बेकार है, वो किस ढंग से करते हैं, ये उनका मानना, अपने किस ढंग से विचारधारा वो रखते हैं। हमें अपनी बात करनी है, हमने अपनी पार्टी की बात करनी है। हमारी पार्टी ने शहादत भरा इतिहास लिखा है, खून से पार्टी को सींचने का प्रयास किया, पावर पॉलिटिक्स में नहीं। अब मीर कासिम का वक्त देखिए, पावर पीछे हट गई, उनको ताकत दे दी। अब स्वर्गीय बेअंत सिंह का जिक्र करो, स्वर्गीय राजीव गांधी का जिक्र करो, स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जिक्र करो, तो कहाँ पे है? आज हम नौजवानों ने उनसे सीखना है और अपनी पार्टी के लिए आखिरी दम तक लड़ना है। कहीं ना कहीं अगर पार्टी के साथ कोई मसले मसाइल हैं, अगर कुछ दिक्कतें भी हैं, तो क्या बैठ के बात नहीं हो सकती? हो सकती थी। इसी बात को दुख है क्योंकि समय निर्धारित जो था वो ठीक नहीं था। सोनिया जी आ जाती तो उससे बैठ के बातचीत करते। पहले भी जो G23 का पत्र आया तो सोनिया गांधी जी बीमार थे, अब दूसरी बार वो बाहर गया तो 2 दिन में क्या फ़र्क पड़ता? हो सकता है बात का मसला हल होता। जब इतनी चीज़ें यहाँ पे हो गई, पत्र लिखना पड़ा, और पत्र में भी 5 पेज में उन्होंने अपने वो अहदे गिनाए जो कांग्रेस ने दिए थे। तो जब बताओ 5 पेज में से 3 पेज अगर कांग्रेस ने यहाँ पे दिए हैं, तो कांग्रेस को एक वक्त जब मुश्किल की घड़ी में छोड़ के इंसान चला जाए तो हम नहीं बोलते, लोग ही अच्छा नहीं बोलते। लोगों के कमेंट्स आप पढ़े, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। लोग उनके कमेंट्स, उनके सोशल मीडिया पे आप देखिए, हमारे कमेंट्स नहीं है। तारीफ की कि क्या क्या पद दिए गए थे, क्या कुछ काम किया, लेकिन किया तो कांग्रेस के साथ रह के ही था ना। वो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस अगर पावर में इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते तो 4 ज़िले नहीं बनते। कांग्रेस इनको हेल्थ मिनिस्टर नहीं बनाते तो जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े अस्पताल नहीं मिलते। कांग्रेस ने इनको आज से 2 ओहदों पर यहाँ पर पहुँचाया और हम फ़ख्र महसूस करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन बनना, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा का मेंबर हो गए, वहाँ पर चले गए। आज तो जम्मू कश्मीर में ना राज्यसभा का कोई मेंबर है, हमारा अपर हाउस डिमोलिश कर दिया। और हमारे नेता ये समझते हैं कि मोदी साहब को समझने में देरी लगी, इंसानियत है। जिसने हमारी रियासत छीन ली हो, जिसने हमारे राज्यसभा का मेंबर कहीं कोई बनने वाला यहाँ पे अभी नहीं है, हमारा अपर हाउस बंद कर दिया हो, टेन्योर कम कर दिया हो, तो वो बताए जम्मू कश्मीर को ज़ख्म नहीं दिए और क्या दिए। ये बात रेफ्यूजियों को पूछो जो 30 लाख रुपए की उम्मीद लगा के बैठे थे कि मनमोहन सिंह जी 30 लाख रुपए का पूरा फाइनेंशियल पैकेज दे देंगे, इन्होंने तो 5.5 लाख रुपये दे दिया। आप कश्मीरी पंडित के जो रिटर्न पॉलिसी में क्या यहाँ पे हालत होगी? आप बताओ, कैयू लेबर्स पे डंडे बरसाए जा रहे हैं। युवा राजपूत सब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मानते हैं, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। आपके SPOs को प्रॉपर तौर पर रेगुलाइज करने में कितनी देरी यहाँ पे कर दी। आपके कश्मीर बेस्ड जो हमारे एम्प्लॉइज़ थे वो कश्मीर में जो जाने के लिए से भी डरते हैं। अब
यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, टारगेटिंग किलिंग हो रही है, और हम यहाँ पे बैठ के उन ताकतों को फिर भी मौका दें, सेकुलर वोट को काट के उन ताकतों को मौका दें जो फिरका प्रस्ती रूपी नाग यहाँ के बन के भी यहाँ पे बैठे हैं। सर तो आज जो ये ताकत मुल्क का मजबूत होगा तो सारे तबकों को एक साथ मिलके मजबूत होगा, जिसका नेतृत्व राहुल जी। बताओ हिंदुस्तान में अभी तक कौन सा नेता पैदा हुआ जो 3500 किलोमीटर चलेगा? अब राहुल गांधी ऐसा, वो उसने कहा था कि किसानों के सिलसिले में मोदी साहब माफ़ी मांगेंगे, क्या माफ़ी नहीं मांगी? वो दूरंदेशी थे। उन्होंने बोला था अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगी, पहले बोला था अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उन्होंने पहले बोला था कि कोरोना बाहर पूरे मुल्क में हो रहा है, आप देरी क्यों कर रहे हो? तो ये सरकार शर्माती रही। ये सारा चर्चा का विषय है, और भारत जोड़ने का काम जो राहुल जी ने किया है, पैदल 3500 जिस तरह आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस टूट रही है। कोई कांग्रेस पहले नहीं। कांग्रेस को कमजोर दिल वाले होते हैं जो डरते हैं, वो भाग जाते हैं। इसलिए जो कमजोर दिल वाला आदमी अभी भी कहते हैं वो अपना अपना रास्ता खुद चुन ले। सर कहीं ना कहीं जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट बनने के बाद, जो कि मर्जी गुलाम नबी आज़ाद की भी थी कि उनको ही प्रेसिडेंट बनाया जाए, 4 नाम दिए गए थे, लेकिन ज़्यादा फोकस जो उन पे था, लेकिन उसके बाद ही फिर क्यों? ये आज़ाद साहब का ही बंदा है, तो हम तो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस तो यूनाइटेड है। अगर हमारा कोई आदमी होता तो हम बात बोलते। तो ये चीज़ तो आप महसूस करते हो कि आज़ाद साहब को पूछ के तो बना, कोई चिंता नहीं। सर उसके अलावा एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, जिस तरह अभी आपने बात की युवा राजपूत सभा जिस तरह छुट्टी की मांग की है महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन को लेके, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा छुट्टी लेके क्या फ़ायदा मिल सकता है, जहाँ महाराजा हरि सिंह की अगर हम बात करें उनकी रियासत ही नहीं रही। जब रियासत नहीं रही, अभी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने भी गवर्नर हैं इस पर राज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बाहर से हैं। क्या लगता है बाहर के लोग जो हैं पहचानते हैं आखिर महाराजा हरि सिंह कौन है? उनकी छुट्टी लेके क्या हमारा इतिहास को ख़त्म करना चाहते हैं। छुट्टी से प्रेरणा मिलती है कि महाराजा हरि सिंह की क्या कंट्रीब्यूशन है, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाया, उसकी सोच क्या थी। ठीक है सर, उनकी रियासत को ही नहीं रखा गया तो उनकी वो तो भाजपा जिम्मेवार है, भाजपा को पूरी ताकत दे दी। संतरी से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा के लोग हैं। आज लोग महसूस करते हैं वोट तो इन लोगों ने ही भाजपा को दिए थे। आज जितेंद्र सिंह जी वहाँ पे पीएम हाउस में बैठे हैं, पहले निर्मल सिंह जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो जवाब देते ना वो। आज जनता जवाब मांगती है और समय आने पर उनको जवाब बैलेट के जरिए देगी। सर आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे, जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद ने जो है पार्टी छोड़ी, क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से रहेगा, क्या कुछ आप कहना चाहोगे? हमें कुछ नहीं कहना उनके प्रति, हमें सिर्फ अपनी सोच को आगे बढ़ाना है, उसके लिए प्राथमिकता चाहिए, और नौजवानों के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। इतनी बेरोज़गारी कभी भी हिंदुस्तान में नहीं हुई जो अब देखने को यहाँ पर मिली है। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े थे वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के रमन बल्ला जी। क्या कुछ कहना इनका था, बहुत सारे मुद्दों पे बात की, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने कहीं ना कहीं अलग अपनी पार्टी बनाने का सोचा है, और उसको लेके काफ़ी सारे लीडर्स जो है उनकी पार्टी में भी आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक सोच है। साफ साफ रमन बल्ला जी का यही कहना है कि कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस क्या कुछ करने वाली है, और बहुत सारी बातें इनके साथ हुई, लेकिन उम्मीद और तवक्को है कि आने वाले काल में कांग्रेस भी एक उभरती हुई जो है नज़र आएगी, और आने वाले टाइम में कांग्रेस का एक अपना नाम होगा। जिस तरह कांग्रेस काम करती थी आने वाले टाइम में, उसी तरह कांग्रेस जो है हमें देखने को मिलेगी। शुक्रिया सर।